और ऐसे शख्स के बारे में चर्चा करेंगे जो मैं समझता हूं कि अगर उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा शख्स है जो चुनाव के नतीजे को बदल सकता है, उसके बारे में हम बात करेंगे और जल्दी बताएंगे वो कौन है। लेकिन उसके पहले कुछ बातें मैं आपसे करना चाहता हूं। वो ये है कि हिंदुस्तान की राजनीति का नक्शा कुछ सालों में बदल चुका है। चाहे केंद्र की सरकार हो या भाजपा की राज्य में सरकार हो, उनका मकसद एक रहता है कि किसी तरीके से चुनाव जीता जाए, कोई भी षड्यंत्र इस्तेमाल किया जाए ताकि चुनाव जीता जाए। और सबसे पहले तो वो संस्थाओं का कब्जा करते हैं, मीडिया तो कब्जा कर चुके हैं, और फिर वो जो खास राजनीतिक लोग हैं विपक्ष के, उनके ऊपर केस दर्ज करते हैं, अक्सर झूठे होते हैं, और ताकि वो कचहरियों में जाते रहें, अपनी बेल कराते रहें, उनको जेलों में बंद भी किया जाता है और प्रेशर भी डाला जाता है कि आप अपना रवैया बदलिए। तो आपने देखा होगा कहीं भी हो, अगर कांग्रेस की सरकारें हों प्रदेशों में, तो उनके चीफ मिनिस्टर के खिलाफ केस चलाए जाते हैं, और राज्य में सरकारें हों तो जो ऑपोजिशन लीडर हैं वहां के या खास ऑपोजिशन के लोग हैं, उनके खिलाफ झूठे केस दर्ज किए जाते हैं। और सबसे खतरनाक बात यह है कि शासन और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, जो पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है, वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज शासन के इशारे पे चलती हैं। झूठा केस बनाना हो तो बन जाएगा, और केस अगर नहीं भी दर्ज होना हो, उस लायक नहीं भी हो, तो फिर भी दर्ज होगा, एफआईआर दर्ज हो जाएगी, फिर निश्चित रूप से उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी और झूठ बयान देकर एक चार्जशीट भी फाइल हो जाएगी। पर वो लड़ता रहे इतनी देर में। जो नीचे की अदालतें हैं, हमने देखा है, तो अक्सर कन्विक्ट ही करती हैं। Oke, betul juga. Betul juga, karena ayah ini juga keren, जिसमें मैं लिखा है जो कुछ रहता है